रोना क्यों रो रहे हैं? ये लोग मुझे कहते हैं यार कि जी आप मीठी मीठी बातें कहां से मीठी करेंगे यार, जनाजा निकाल दिया दीन का इन्होंने, कोई चीज बची है? कौन सी मीठी बात करूं? आप नमाज से शुरू हो, नमाज का हुलिया बिगाड़ दिया इन्होंने। पाकिस्तान में 90% लोग उस तरीके पर नमाज ही नहीं पढ़ रहे जो बुखारी मुस्लिम में लिखा है। ना रो ना रो। मसला रफ़उल यदैन एक फ़ुरूई और इख्तलाफी मसला शुरू से चला आ रहा है। मिर्ज़ा जलमी रफ़उल यदैन के मसले को लेकर इस कदर प्रोपेगेंडा करता है, यहां तक कहता है कि मेरे बयानात के बाद रफ़उल यदैन करना फ़र्ज हो चुका है और रफ़उल यदैन ये तौहीद का किला है। और फिर इस रफ़उल यदैन के मसले को बयान करते हुए मिर्ज़ा जलमी चंद एक धोखे देता है और सादा बिल्कुल अवामुन्नास को, सादा लोगों को वर्गलाने की कोशिश करता है। उन धोखों में से एक इसका बहुत बड़ा धोखा यह है कि जब भी बात करेगा कहेगा कि आप अपनी नमाज का तरीका बुखारी मुस्लिम से साबित करें। आपका तो तरीका नमाज बुखारी मुस्लिम से साबित नहीं है, जबकि ये एक अहमकाना इसकी शर्त है, अहमकाना इसका मुतालबा है। किसी चीज़ को साबित करने के लिए ये कहाँ लिखा है कि आपने इस चीज़ को बुखारी मुस्लिम ही से साबित करना है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल वदा जो कि मिर्ज़ा जलमी बयान भी करता रहता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौका पर इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाया कि अल्लाह की किताब छोड़ के जा रहा हूँ और अल्लाह के नबी की सुन्नत, यानी अपनी सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ। हुजूर ने यह तो नहीं फरमाया कि मैं किताबुल्लाह और बुखारी मुस्लिम छोड़ के जा रहा हूँ। कहीं हदीस में जिक्र मौजूद है कि तुमने जब सुन्नत को अखज़ करना है तो बुखारी मुस्लिम ही से अखज़ करना है, बाकी बाद की किताब या उससे पहले की किताब को छोड़ देना है, बुखारी मुस्लिम से सुन्नत को अखज़ करना है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जो हदीस है कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाह अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत। अच्छा, मज़े की बात यह कि ये जो हदीस है ये खुद हदीस बुखारी मुस्लिम में मौजूद नहीं है, ना बुखारी, ना मुस्लिम, ना तिरमिज़ी, ना अबू दाऊद, ना इब्न माजा, ना नसाई। ये हदीस इमाम मालिक की अल-मुवत्ता में, बलागात इमाम मालिक से और अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन में इमाम हाकिम ने हदीस नंबर 320 और एक दूसरे नुस्खे के मुताबिक 318 नंबर यह हदीस जिक्र की है। अब यह हदीस खुद सही बुखारी मुस्लिम में मौजूद नहीं, कुतुब सित्ता में मौजूद नहीं है, जो कि हुज्जियत हदीस की एक दलील है जिसकी बुनियाद पे हम बात करते हैं किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल। हुजूर ने तो सुन्नत का जिक्र किया, बुखारी मुस्लिम का जिक्र नहीं किया। अब ये कहेगा कि बुखारी मुस्लिम में सुन्नत ही तो है, तो भाई सही बुखारी मुस्लिम में सुन्नत ही है, तो क्या सुन्नत महसूर है बुखारी मुस्लिम के अंदर कि जो बुखारी मुस्लिम में हदीस नहीं है वो सुन्नत नहीं है? या बुखारी मुस्लिम से पहले जो किताबें लिखी जा चुकी हैं, मोता इमाम मोहम्मद है, मोता इमाम मालिक है, मुस्नद अहमद इब्न हंबल है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है, क्या वो किताबें मनसूख हो चुकी हैं? क्या ये कोई ज़ाब्ता और कानून कुरान और सुन्नत से इसका कोई सबूत मिलता है कि आपने सुन्नत को अखज़ करने के लिए बुखारी मुस्लिम से हवाला पेश करना है? अदरवाइज बुखारी मुस्लिम के बाद अगर उसके अलावा आप हवाला पेश करेंगे या सुन्नत का सबूत पेश करेंगे तो वो सुन्नत नहीं मानी जाएगी, वो हदीस नहीं मानी जाएगी। ये एक अहमकाना इसका मुतालबा है जिसका किताब और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लेना है। अब सुन्नत जो है वो जहाँ से मिलेगी, फिर जब हम उस सुन्नत की बात करते हैं, अहादीस की बात करते हैं, जब हदीस हमारे पास पहुंचती है तो सबसे पहले हदीस के हवाले से मुहद्दिसीन, फुक़हा, मुज्तहिदीन वो ये देखते हैं कि हदीस सही है कि हदीस ज़ईफ़ है। उसके बाद जो है वो अगर हदीसें मौजूद हैं, सही हैं, तो उनमें तत्बीक का मामला होता है, राजे मरजू का मसला होता है, नासिख व मनसूख का मामला पेश आता है। इन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद फैसला होता है कि इन तमाम अहादीस को देखकर नतीजा क्या निकाला जाए, रिजल्ट क्या निकाला जाए और सुन्नत किसको करार दिया जाए। अगर यही ज़ाब्ता और कानून ले लिया जाए तो मैं आपके सामने एक दो मिसालें पेश करता हूँ कि बुखारी मुस्लिम ही से बाज़ ऐसी रिवायात हैं कि जिनको सुन्नत करार नहीं दिया जाता जबकि वो बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद हैं। और उम्मत के आप आइमा, मुहद्दिसीन और फुक़हा की आरा और उनके जो मौक़िफ़ है उनको उठाकर देख लें। ये मिसालें होती हैं सिर्फ मसले को समझाने के लिए। मिसाल के तौर पर सही बुखारी में इमाम बुखारी ने 4 मकामात पे 2 सहाबा से हदीस को बयान किया है।
224, 225, 226 और 2471 नंबर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबा बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर पेशाब किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर पेशाब फरमाया, कामा फबाला व तवद्दा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए, पेशाब फरमाया और आपने बाद में वुजू फरमाया। अब ये चार हदीसें सही बुखारी में और सही मुस्लिम में दो सहाबा से मौजूद हैं खड़े होकर पेशाब करने की। ना बुखारी में ना मुस्लिम में बैठ के पेशाब करने की एक भी हदीस मौजूद नहीं, ना बुखारी में है ना मुस्लिम में। तो क्या खड़े होकर पेशाब करने को सुन्नत करार दे दिया जाए और इन्हीं हदीस के मुताबिक फैसला करके यह कहा जाए कि खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत है? नहीं, आगे चलेंगे। इसके अलावा दीगर कुतुब अहादीस को देखेंगे। जब हम दीगर कुतुब अहादीस को उठाकर देखते हैं तो जामे तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह हदीस नंबर 12 लेके उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से वो फरमाती, मन हद्दसकुम अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम काना यबूलु क़ाइमन फला तुसद्दिक़ूहु। तुम्हें जो ये कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब फरमाते थे, फला तुसद्दिक़ूहु, उसकी तस्दीक ना करो। मा काना यबूलु इल्ला क़ाइदा, हुजूर तो बैठकर ही पेशाब फरमाते थे। ये एक हदीस जामे तिरमिज़ी में हदीस नंबर 12 है और चार हदीसें बुखारी मुस्लिम में दो सहाबा से खड़े होकर पेशाब करने की और एक बैठ के पेशाब करने की अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा से हदीस है जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 12। अब सुन्नत क्या है? सुन्नत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस से माखूज हो रही है। तो वो जो बुखारी मुस्लिम के अंदर चार हदीसें उनका क्या करेंगे? उनकी तौजीहात मुहद्दिसीन ने की हैं। 8 तौजीहात फुक़हा ने उसकी बयान की, 8 तौजीहात। बाज़ ने कहा कि ये हदीसें और ये अमल मनसूख है, बाज़ ने कहा कि वो मरजू है और सय्यदा आयशा की हदीस राजे है, बाज़ ने यह कहा कि वो किसी इल्लत और उज़र की बिना पर उस पर मामूल किया जाएगा। अलगर्ज़ तकरीबन 8 तौजीहात फुक़हा ने इसकी फरमाई हैं कि वो जो चार हदीसें बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद हैं खड़े होकर पेशाब करने की, उनको सुन्नत करार नहीं दिया। बयान जवाज के लिए किसी उज़र की वजह से, किसी इल्लत की वजह से, किसी हरज की वजह से वो अमल हुआ है, वो अमल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत नहीं है। अब मिर्ज़ा जेलमी जो है वो सिर्फ अपने उस मौक़िफ़ को डिफेंड करने के लिए इतना जरी बेबाक हो चुका है कि वो कहता खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत है। अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप पूरी इस्लामी हिस्ट्री और तारीख उठाकर देख लें, कोई एक मुहद्दिस, कोई एक फ़क़ीह आपको पूरी इस्लामी तारीख में नहीं मिलेगा जिसने खड़े होकर पेशाब करने को सुन्नत करार दिया हो। लेकिन चूंकि ये अपना एक ज़ेन बना चुका होता है और अपना जो स्टेटमेंट दे चुका होता है, बस उसको डिफेंड करने के लिए और उसको साबित करने के लिए ऐसे से उल्टे मसले कर देता है कि जिसका जो है ना वो इस्लाम और इस्लामी तारीख के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो अब ये एक मिसाल है, इसके साथ दूसरी मिसाल ले लें। सही बुखारी में 5615, 16 और 17 तीन अहादीस इमाम बुखारी लेके आए सैयदना मौला अली से और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, दो सहाबा से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पिया। ये सही बुखारी में तीन अहादीस है, इमाम बुखारी लेके आए। अब खड़े होकर पानी पीना सुन्नत बाइसे सवाब है, जन्नत में जाने वाला अमल है। यहाँ के दूसरी दीगर अहादीस को हम देखेंगे तो इमाम मुस्लिम ने 6 अहादीस जिक्र की हैं 3 सहाबा से सही मुस्लिम के अंदर। हदीस नंबर 5275 से लेकर 5275 से लेकर 5279 तक 6 हदीस सैयदना अनस इब्न मालिक, अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुसलसल अहादीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया, हुजूर ने खड़े होकर पानी पीने से रोका, हुजूर ने खड़े होकर पानी पीने से झिड़का, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर पानी पीने से ज़जर फरमाया और यहां तक फरमाया कि जो खड़ा होकर खा पी ले उसे चाहिए कि वो क्या कर दे। सैयदना अनस इब्न मालिक से पूछा गया कि कोई बंदा खड़े होकर खाना खाता है तो आपने फरमाया कि खड़े होकर खाना खाना ये पानी पीने से भी ज्यादा अखबस है। ये सही मुस्लिम की 5275 से लेकर 5275 से लेकर 5279 तक ये 6 अहादीस मुसलसल मौजूद हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर खाना खाने और पानी पीने से मना फरमाया। अब इस पर भी फिर फुक़हा ने जो है वो अपने इज्तिहाद के मुताबिक फैसला किया। बहरहाल एक तबका फुक़हा का अहनाफ का यह है कि जो खड़े होकर पानी पीने को जो है वो खिलाफ अफजल और मकरूह जानते और बैठ के पानी पीने को सुन्नत करार देते हैं और जो खड़े होकर पानी पीने की रिवायत है उनको मनसूख करार देते हैं।
उस अमल को मतरूक और मनसूख करा देते हैं। तो अब दीगर हदीस को हम देखेंगे, फिर उसके मुताबिक फैसला होगा। ये एक जो मिर्ज़ा ने धोखा देता है और ये जो इसने कार्रवाई की है कि आप अपनी नमाज का तरीका बुखारी मुस्लिम से साबित करें, कुरान और सुन्नत का ये कोई उसूल नहीं है। किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल, और सुन्नत रसूल को हम लेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से, जहां भी वो अहादीस होंगी। इमाम बुखारी मुस्लिम से पहले जिन आइमा ने अहादीस लिखी हैं, मसलन इमाम मालिक अल-मुतफ़ा 179 उनकी अल-मुत्ता इमाम मालिक, ये इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी अल-मुतफ़ा 189 ये मुत्ता इमाम मालिक उनकी, इमाम अहमद बिन हंबल की मुस्नद अहमद इब्न हंबल 241 हिजरी में फौत हुए। इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा की किताब मुसन्नफ इब्न अबी शैबा ये 235 में फौत हुए। ये वो आइमा हैं जो इमाम बुखारी मुस्लिम से पहले के हैं। तो ये सारी किताबें क्या मनसूख हो गई बुखारी मुस्लिम के लिखे जाने के बाद, या बुखारी मुस्लिम के लिखे जाने से पहले जो उम्मत के लोग हैं वो क्या सुन्नत पर अमल करने और नमाज पढ़ने के लिए बुखारी मुस्लिम के मोहताज थे, या जब तक बुखारी मुस्लिम नहीं लिखी गई थी उस वक्त लोग सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ते थे? निहायत अहमकाना मिर्जा जेलमी का ये जो मुतालबा और इसकी डिमांड है। सुन्नत से हमने लेना, और सुन्नत जो है वो बुखारी मुस्लिम में महदूद